आज की कहानी इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा थे जो कि बूढ़े हो गए थे। उनकी कोई संतान भी थी। अब उन्हें अगले उत्तराधिकारी की तलाश थी। तो प्रजाजन ने कहा कि महाराज आप कोई पुत्र गोद ले लीजिए। तो राजा ने कहा नहीं। राजा ने कहा कि इसी प्रजा में से मैं राजा नियुक्त करूँगा। तो उसके लिए कोई शर्त नहीं है, पर मेरे कुछ सवाल का जवाब देना रहेगा। कोई भी उम्र के व्यक्ति आ सकते हैं। तो एक गांव में एक लड़का था। उसने सोचा क्यों ना मैं राजा के पास जाकर और उनसे राजगद्दी के लिए बात करूं कि क्या मुझे राजा नियुक्त कर सकते हैं वो। अब वो लड़का बेहद गरीब था पर मेहनती बहुत था। उसके फटे पुराने कपड़े थे और उसने कुछ पैसे जोड़कर एक नया कोट बनवाया और राजा जी के दरबार में चला गया। अब वो पहुंचा ही था राजमहल में, तो उसने देखा कि राजा जी के गेट पे एक भिखारी बैठा हुआ है। उसने कहा कि भाई कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। ठंड का मौसम था और उसके पास एक ही जैकेट था। तो लड़के ने कहा कि अब इसको यही जैकेट देना पड़ेगा। उसने अपना जैकेट उतारा और उस भिखारी को दे दिया। और उसने सोचा कि अब राजा के दरबार में मैं किस मुंह से जाऊंगा। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो उनसे मिल ही लेता हूँ। तो वो जैसे तैसे करके राजमहल में पहुँचा अंदर, और कुछ समय बाद जब उसने देखा कि वही भिखारी के वेश का व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर सिंहासन पर बैठा है, तो उसने सकुचाते हुए कहा कि आप तो वही थे जो आप मुझे अभी थोड़े समय पहले वहाँ दरवाजे पे मिले थे। तो क्या आप ही राजन हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आपने मेरा कोट ले लिया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो राजा ने कहा कि मैं बहुत देर से वहाँ प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनसे मैंने मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ओढ़ने के लिए नहीं दिया। लेकिन तुम पहले व्यक्ति थे जो तुमने मुझे तुरंत ओढ़ने के लिए दे दिया। तो आज से तुम इस राज्य के राजा नियुक्त किए जाते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोगों के प्रति मन में दया का भाव रखना चाहिए, और कुछ भी ना हो देने के लिए तो मन से आप किसी को भी अच्छी दुआएं दे सकते हैं।